काले कलूटे कोयले से लेकर चमचम करते हीरे, ग्रेफाइट से बनी पेंसिलों और स्नेहकों से लेकर आयु आंकलन में उपयोगी रेडियो एक्टिव कार्बन आदि सभी कार्बन के बहुरूप हैं जो प्रकृति में क्रिस्टलीय अथवा रवाहीन अक्रिस्टलीय एमॉर्फस अवस्था में पाए जाते हैं। परंतु इन सभी बहुरूपों के मूल में कार्बन परमाणु ही होता है जिनके विशिष्ट बंध पदार्थों के विभिन्न स्वरूपों को जन्म देते हैं। आदिकाल से पृथ्वी पर मानव का जीवन कार्बन आधारित रहा है और एक बार पुनः कार्बन अपने एक नए स्वरूप ग्राफीन से विश्व को एक नई जीवन शैली देने जा रहा है। पदार्थ वैज्ञानिकों को ग्राफीन उस अवस्था में दिख रहा है जैसा आज से लगभग 100 वर्ष पूर्व पॉलीमर की खोज के समय हुआ था, जो आज हमारी दैनिक आवश्यकता के हर क्षेत्र में मौजूद है। यह संयोग ही है कि प्लास्टिक पॉलीमर में भी कार्बन का महत्वपूर्ण योगदान होता है तथा ग्राफीन भी परिभाषा की दृष्टि से कार्बन परमाणुओं की एक विशेष द्विविमीय संरचना है जिसके मोटाई केवल एक परमाणु के तुल्य होती है और यह संरचना षटफलाकार अर्थात हनीकॉम्ब लैटिस में sp2 बंध से जुड़ी हुई होती है। सर्वप्रथम 1945 में सैद्धांतिक भौतिक शास्त्री फिलिप वेलेस ने त्रिविमीय ग्रेफाइट के इलेक्ट्रॉनिक गुणों का अध्ययन ग्राफीन जैसी 2D सतहों से करने का प्रयास किया था। ग्राफीन की खोज सन 2004 में प्रोफेसर कॉस्टिया नोवोसेलोव तथा आंद्रे जीम ने चिपकने वाले एडहेसिव टेप को अति शुद्ध ग्रेफाइट क्रिस्टल पर चिपकाकर तथा छीलकर एकल परमाणु वाली परत को प्राप्त किया था। परमाणु सतह वाली मोटाई की ग्राफीन फिल्म चूंकि लगभग पूर्ण पारदर्शी होती है, अतः इसे देख पाना एक समस्या है, परंतु रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी से इसकी जानकारी प्राप्त हो जाती है। लैंडाउ ने लगभग 70 वर्ष पूर्व धारणा दी थी कि द्विविमीय क्रिस्टल नहीं बनाए जा सकते चूँकि वे ऊष्मागतिकी रूप से अस्थायी होंगे, परंतु 2004 में ग्राफीन के निर्माण के साथ इस धारणा को भी बल मिला कि द्विविमीय क्रिस्टल न सिर्फ स्थायी हैं बल्कि उनको पृष्ठों, गोलीय तलों व ट्यूब के रूप में भी परिवर्तित किया जा सकता है। इस प्रकार ग्राफीन, जिसे पूर्व में अकादमिक पदार्थ की संज्ञा दी गई थी, को अब वास्तविकता के रूप में देखा जाने लगा है। सन 2004 में ग्रेफाइट से ग्राफीन को पृथक करने पर वर्ष 2010 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार नोवोसेलोव व गीम को उनकी खोज के मात्र 6 वर्ष पश्चात ही प्रदान कर दिया गया, जो इस खोज की महत्ता का परिचायक है। नोबेल पुरस्कार के प्रशस्ति पत्र में यह अभिलेख है: ग्राफीन एक नया पदार्थ है जो तांबे से भी अच्छा विद्युत का सुचालक है तथा ज्ञात ऊष्मा के सुचालकों में सर्वोत्तम है। यह पूर्णतः पारदर्शी है, परंतु फिर भी यह इतना घना है कि इसमें से हीलियम का परमाणु भी पार नहीं हो सकता। यह विश्व का सबसे पतला पदार्थ है, परंतु फिर भी इतना मजबूत है कि यह एक ट्रक के भार को पेंसिल की नोक जैसे बिंदु से भी उठा सकता है। ग्राफीन की खोज के साथ ही अनेक वैज्ञानिक व शोधकर्ता इसके व्यावसायिक निर्माण हेतु अनेक विधियों और तकनीकों द्वारा कार्य करने लगे। इस हेतु वैज्ञानिकों ने सिलिकॉन सतहों पर ग्राफीन को वाष्पीकरण से उगाने का प्रयास किया, पर ये परमाणु स्तर की सतहों का निर्माण नहीं कर सके। आज भी नोबेल पुरस्कार प्राप्त वैज्ञानिकों द्वारा छीलने वाली तकनीक का ही ग्राफीन निर्माण में बहुतायत से प्रयोग हो रहा है। हाल के दिनों में ग्राफीन को प्राप्त करने के लिए उपयोग में आने वाली ग्रेफाइट की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। विश्व का लगभग 80% ग्रेफाइट चीन के पास है और निश्चित रूप से वह इस प्राकृतिक धरोहर को भविष्य के लिए संजो कर रखना चाहेगा। इसी परिदृश्य में भारतीय वैज्ञानिकों ने कम कीमत वाले कोयले से ग्राफीन को प्राप्त करने का तरीका सुझाया। धनबाद के शोध संस्थान सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर माइनिंग फ्यूल रिसर्च के भारतीय वैज्ञानिक आशीष कुमार घोष व उनकी टीम ने ब्राज़ील में संपन्न हुई
अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में भारतीय कोयले से कार्बन नैनो ट्यूब को बनाने की विधि की जानकारी प्रस्तुत की, जिसे काफ़ी सराहा गया। वास्तव में ग्राफीन एक विशिष्ट प्रकार के पदार्थों की उस श्रेणी का सदस्य है जो एकल एटम की चौड़ाई के तुल्य होते हैं। ग्राफीन तेजी से उभरता हुआ पदार्थ विज्ञान, मटेरियल साइंस व कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स अर्थात संघनित पदार्थ विज्ञान का वह क्षेत्र है जो भविष्य में अपनी विशिष्ट द्विविमीय क्रिस्टल संरचना व इलेक्ट्रॉनिक गुणों के कारण कंप्यूटर के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन लाने की क्षमता रखता है। सिलिकॉन अर्धचालकों के विकल्प के रूप में ग्राफीन को देखा जाने लगा है। चूंकि ग्राफीन द्वारा अधिक शक्ति के चिप के साथ छोटे आकार के प्रभावशाली व तीव्र गति वाले चिपों का निर्माण संभव हो सकेगा। ग्राफीन में इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन की अपेक्षाकृत 30 गुना अधिक वेग से चलते हैं। फलस्वरूप मोबाइल फोन व कंप्यूटर आदि अधिक तीव्र गति से कार्य कर सकेंगे। यद्यपि ग्राफीन के व्यावसायिक उपयोग की क्षमता अभी परखी जानी है, परंतु इसने आधारभूत भौतिकी में अपने उच्च स्थान को तो सुरक्षित कर ही लिया है। न सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकी के क्षेत्र में ग्राफीन की उपयोगिता है, बल्कि नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इसका उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में भी किया जा सकेगा। दवाओं को मानव शरीर के विभिन्न भागों में भेजने के लिए एकल दीवार नैनो ट्यूब्स अत्यंत कारगर होंगी, जिससे कैंसर कोशिकाओं को खत्म करने में सहायता मिलेगी। चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेज ने यह पाया कि ग्राफीन ऑक्साइड का उपयोग बैक्टीरिया को मारने में किया जा सकता है और इसी कारण से भविष्य में इसकी उपयोगिता स्वास्थ्य सामानों, खाद्य पदार्थों के पैकिंग के लिए होने की पूर्ण संभावना है। कार्बन नैनो ट्यूब की अपेक्षाकृत ग्राफीन ठोस अवस्था गैस संसूचक के रूप में अधिक प्रभावशाली है। चूँकि ग्राफीन में सतह तथा आयतन का अनुपात सर्वाधिक होता है, इसलिए गैस के अणु ग्राफीन के संपूर्ण क्षेत्र को प्रभावित कर इसके विद्युतीय प्रतिरोध में परिवर्तन लाते हैं, जबकि अन्य पदार्थों में गैस के अणुओं का अवशोषण उसके मात्र बाहरी सतह पर ही होता है। यह स्टील से 200 गुना अधिक मजबूत तथा हल्का होने के कारण भविष्य में हल्के विमान व उपग्रहों के निर्माण में इसके उपयोग होने की पूर्ण संभावना है। सतह आयतन का उच्च अनुपात व उच्च चालकता के कारण ग्राफीन पाउडर आधुनिक बैटरियों की दक्षता कार्बन नैनो ट्यूब्स की अपेक्षाकृत काफ़ी अधिक बढ़ा देगी। प्लास्टिक के साथ ग्राफीन का सम्मिश्रण कर विद्युतीय सुचालक पदार्थ बनाए जा सकते हैं, जिनके विभिन्न प्रकार के उपयोग हैं। ग्राफीन के अपने विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक गुणों के कारण अब बैलिस्टिक ट्रांजिस्टर बनाना संभव हो सका है, जिसमें एकल इलेक्ट्रॉनों को नुकीले अवरोधों से एक दिशा में जाने व रोकने की अवस्था से डिजिटल लॉजिक 0 व 1 की अवस्था रॉचेस्टर विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने प्राप्त की है। जॉर्जिया टेक के शोधकर्ताओं ने एकल तल वाले फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को सन 2006 में बना लिया है। वहीं 2009 में मिलानो व MIT के वैज्ञानिकों ने मिलकर लॉजिक गेट्स व आवृत्ति गुणक फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर बनाने में सफलता प्राप्त की है। चूँकि ये ट्रांजिस्टर एकल परमाणु मोटाई व 10 परमाणु चौड़ाई मात्र के होते हैं, इसलिए इनके द्वारा निर्मित IC अत्यंत सूक्ष्म होंगे। जून 2011 में IBM ने दावा किया है कि उसने ग्राफीन आधारित IC का ब्रॉडबैंड रेडियो मिक्सर बना लिया है, जो 127 डिग्री सेंटीग्रेड तक के ताप पर कार्य कर सकेगा। 100 गीगाहर्ट्ज के ट्रांजिस्टर व 1 टेराहर्ट्ज के प्रोसेसर का निर्माण IBM की प्रयोगशाला में हो चुका है। सोलर सेल्स में तो अब ग्राफीन फिल्म का बहुतायत से प्रयोग होने लगा है। आज की भागम भाग जिंदगी में जीवन को आसान बनाने के लगातार प्रयास हो रहे हैं। अब पुश के स्थान पर टच से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को संचालित किया जाता है। भविष्य के टच स्क्रीन, LCD, कार्बनिक फोटोवोल्टेइक सेल, कार्बनिक LED के निर्माण में पारदर्शी सुचालक इलेक्ट्रोड ग्राफीन के होंगे, चूँकि इनकी विद्युत चालकता तथा पारदर्शिता काफ़ी अधिक। यद्यपि ग्राफीन आधारित इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के बनने की संभावना अगले कुछ वर्षों में तो नहीं दिखती,
परंतु यह निश्चित है कि ग्राफीन के नैनो टेक्नोलॉजी वाले हजारों लाखों उपयोग बाजार में व्यावसायिक रूप में अतिशीघ्र उपलब्ध हो जाएंगे। ग्राफीन की खोज के पश्चात अभी ज़्यादा समय नहीं बीता है कि वैज्ञानिक इसका पूर्ण सैद्धांतिक अध्ययन कर सकें। अभी तो मात्र ग्राफीन के उपयोग की दिशाएं ही तय हुई हैं। इस दिशा में तेजी से कार्य हो, इस हेतु विश्व के नामी कंपनियां शोध पर अत्यधिक खर्चा कर रही हैं।